तो कहते हैं क्या होत हरि नाम से जो मन में नहीं विश्वास। भक्ति से क्या होगा जब विश्वास नहीं कि परमात्मा कुछ कर सकता है। एक समय एक नगरी के बाहर जंगल में एक तो 40 वर्ष से साधक साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, बड़ा सुप्रसिद्ध था उस क्षेत्र। और एक अभी युवा बालक था 30-35 साल का, 4 वर्ष 5 वर्ष से वो साधना कर रहा था दूसरी साइड में जंगल में झोंपड़ी बना के। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से और वो उन दोनों से मिलकर डेली जाता था, चर्चा करते थे भगवान की। तो बड़ा अच्छा समय उनका व्यतीत हो रहा था। एक दिन उस देवदूत ने परमात्मा भगवान से कहा कि भगवान आपके बड़े भक्त हैं, वहां पर एक नगर में बहुत ही आपका गुणगान करते हैं, आप पर न्यौछावर हैं। तो भगवान ने कहा कि उन दोनों में से एक भक्त है, एक तो नकली आदमी है। वो देवदूत ने सोचा वो बच्चा भी लगा है छोटी उम्र का, वो उसके बारे में भगवान कह रहे होंगे। तो देवदूत ने कहा कि वो ना जो अभी 3-4 वर्ष से भक्ति पर लगा है वो अभी बालक है। तो भगवान बोले नहीं, जो 40 वर्ष से लग रहा है ना वो निकम्मा नकली आदमी है। अब वो देवदूत भगवान के मुख की तरफ देख रहा है तो भगवान भी जान गए कि इस देवदूत का यह बात गलत उतरी नहीं। तो भगवान ने कहा कि क्या आपको विश्वास नहीं हुआ मेरी बात पर? देवदूत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा अच्छा भगत दिखाई देता है। तब भगवान ने कहा तो ऐसे करना, किस समय जाता है वहाँ? कि प्रतिदिन मैं 10 बजे जाता हूँ, तो आज तो 2 बजे बाद जाना और उनको ऐसा ऐसा कहना और फिर उनका उत्तर जो वो दे तुझे अपन निर्णय हो जाएगा भगत कौन सा है। तो वो 2 बजे पहुंचा, उन्होंने बहुत इंतजार की कि आज क्या बात है, वो देवदूत नहीं आया। तो पहले गया वो, उसका आदमी था वो तो भगत पक्का है, 40 साल से भक्ति कर रहा है। उसके पास गया तो उसने कारण पूछा, देवदूत आज लेट क्यों आए, क्या कारण था, स्वस्थ तो हो? देवदूत ने कहा कि क्या बताऊं भगत, आज तो भगवान ने अनहोनी कर दी, ऐसा कमाल कर दिया और वो 1 बजे करना था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। और वो देख कर आया मैं उस कौतुक को। उस भगत ने पूछा कि क्या किया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई की नाके में के हाथी निकाल दिया। तो वो कहता 40 वर्ष वाला कि ऐसी झूठ बोल देवदूत, किसी का जच जा, ये कभी हो सकता है क्यों सट्टे मारे। अब वो देवदूत भगवान की बात याद आती है, अरे सचमुच ये तो पशु है, जब इसका इतना विश्वास नहीं भगवान क्या नहीं कर दे, फिर क्यों डले ढो रहा है। उठ कर चल पड़ा, फिर चला दूसरे के पास जो कुछ ही समय से भगवान की भक्ति पर लगा था। अब उसके पास जाकर उसने सोचा यूं तो पता नहीं क्या सुना होगा, जो इतने पुराने भक्त ने ये उत्तर दिया इसका। उसने कारण पूछा भक्त ने कि देवदूत इतना देर से आने का क्या कारण था? आपके इंतजार कर रहा था, आप आते हो तो चर्चा होती है भगवान की, आनंद होता है। तो उसने कहा कि क्या बताऊं भक्त, बताऊं तो जच्चा नहीं और बिना बताए मेरा पच्चा नहीं, बतानी जरूर पड़ेगी। अगर बता भाई बता, क्या बात है? कि 1 बजे भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी, बस पूछो मत, कि पर बस कमाल कर दिया। आश्चर्य की बात है कि हाथी को सुई के नाके में निकाल दिया। तो वो भगत कहता है ये कोई आश्चर्य है, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए, तो हाथी की बात करे। देवदूत ने उस बच्चे को सीने से लगा दिया, धन है तेरे माता पिता दिन से जन्म हुआ। जब भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर डले क्यों ढो रहे हो, क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। क्या बताते हैं सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। मौला थल से जल करे
और जल से थल कर देत साहेब तेरी साहेबी, शाम कहूं के श्वेत। अब क्या बताया है कि परमात्मा पूरी पृथ्वी को जल से भर दे, हजारों फुट ऊंचा एक पल में, और सब तहस नहस कर दे, और दूसरे पल में एज इट इज न्यो का न्यो बना दे। जो जहां बैठा जो काम कर रहा है, जितने बच्चे, एज इट इज बना देता है। तो कहते हैं परमात्मा तने भला कहूं या बुरा कहूं। एक भक्त था, अपने आत्माओं परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनका विधान आपको वेदों से प्रमाणित भी दास ने कर दिया। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा ज्ञान ना समझ के फिर नाम नूम लेकर फिर अपनी धुन से लगे रहते हैं। तो वो भी हमारी कमजोरी होती है। क्योंकि जैसे एक ग्राउंड है खेलने का, बच्चे जिसमें मैच खेलते हैं और उसकी कुछ मर्यादा बना रखी है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। आप उससे बाहर जाते तो हम फाउल ही खेल रहे हैं, चाहे कितने किलोमीटर तक कबड्डी कबड्डी करते अंडे जाओ, वहां लाभ आपको मिलेगा नहीं। वो तो उसी में करना जो कुछ करना आपने, तो मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। फिर भी परमात्मा ने ये भक्ति बनाए रखने के लिए प्रत्येक युग में ये मंत्र दिए प्रथम, और उनकी उन डट के भक्ति करी, क्योंकि वो श्रद्धालु और उसी के लिए निकले थे घर से। तो उन्होंने खूब भक्ति की, उनसे सिद्धियां भी साथ इसमें पैरेलल आ जाती हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस पे छोड़े विश्व 20। हमारे इस मंत्र के अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी, और यहाँ के भगत और संत तो एक आधी सिद्धि प्राप्त करके, हल्दी की गांठ प्राप्त करके अपन सारी बन जाते हैं। तो ये सिद्धि आपको बर्बाद कर देंगी, इन सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है। एक समय एक सिद्ध पुरुष के 2 शिष्य थे, और उसने बता रखा था कि तुम ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करने से तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी और जगत में तुम्हारी महिमा हो जाएगी। और जब घर से निकलने के बाद साधु संत जो बन रहे हैं नकली, इन रोटी का रोला गणा रहे कि तुम्हें टूक मिलता रहेगा। उस सिद्ध लास्ट में यही फाइनल कर लेते हैं, उस सिद्ध की मृत्यु होगी। और वो 2 चेले थे तो कई जने 2 मित्र थे, उनमें से आपस में आश्रम में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद वो जंगलों में चले गए अलग अलग दिशा को, कि वे गुरु जी ने जो साधना बताई है डट कर भक्ति करेंगे और सिद्धियां प्राप्त करेंगे। तो उनमें से एक भगत को परमात्मा कबीर जी का सत्संग सुनने को मिल गया, जो श्रद्धालु था, उस सिद्ध का शिष्य था। और परमात्मा ने फिर बात बताई, भाई ये सिद्धि तो ऐसी है, सारा जीवन तो इन मंत्रों को जाप करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, फिर ये सिद्धि कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। दुनिया में प्रभुता तो ऐसे बन जाती है, लेकिन आपका जीवन नाश हो जाता है। जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में चींटियां होती, पंखों वाली कीड़ी निकलाती हैं, और वो पहले भी वहां जो आम चींटियों में वो भगवान बनी बैठी थी, क्योंकि वो तो पंख वाली थी, आकाश में उड़ जाती थी। आम चींटी तेनों समझती है तो भगवान तो मिलकर आती होंगी, जब पता नहीं कहाँ उड़कर चली जाती हैं। वर्षा के मौसम में जब वो चींटियां बाहर निकलती हैं, गर्मी महसूस होती है अंदर, तो बाहर वो क्या देखते हैं, दीपक या कोई लैंप, बल्ब, ट्यूब, उसके चारों तरफ टक्कर मारती रहती हैं, टक्कर मारती रहती हैं। और कुछ देर घंटे के बाद उनकी वो सारी पंख टूट जाती है, और फिर वो जमीन पर गिरकर रेंग रही होती हैं आम कीड़ी की तरह। यानी वो पंख टूटने के बाद वो चींटी की चींटी है, पहले भी चींटी ही थी, उनका भ्रम हो गया था, आकाश में उड़कर पता नहीं के पा लिया। ऐसे ही ये सिद्ध पुरुष है जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो आम जनसाधारण से ऐसा लगता है तो वह भगवान से मिलाए होंगे। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो भू दुख दीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा। एक सिद्धि ऐसी होती है शरीर को छोड़कर ये प्राणी निकल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर फिर वापस आ जाता है।
एक सिद्धि ऐसी होती है जल के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे थल पर चलते हैं। तो उस भगत का यह बात समझ में आ गई कि यह तो बात बिगड़ गई भाई, बहुत गलत हो गया, मैं तो सिद्धि के लिए धक्के खा रहा हूं। तो उस परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं साधु, और फिर भक्तों को दीक्षा देते हैं, उनको चार्ज कर देते हैं। तो उस भगत का वह बात समझ में आ गई। परमात्मा जब आए थे परमेश्वर, उस बच्चे की लगन देखकर, क्योंकि घर से निकला था, पहले सिद्ध का चेला हुआ, वहां डट कर भक्ति करी, फिर वहां जाकर भगवान की यथार्थ ज्ञान मिला, परमात्मा गुरु रूप में बैठे थे, उस गुरु के प्रति बड़ी लगन श्रद्धा से उसने समर्पित भाव से भक्ति की। तो उस गुरु ने उस सिद्ध के शिष्य को आदेश दे दिया कि बेटा तू दीक्षा दिया करिए, अब कल के बाद मैं नहीं रहूंगा संसार में। तो परमात्मा तक ध्यान हो गए। अब वो अपना जैसे भी गुरुजी ने बताया था वो मंत्र देने लगा और वो भक्ति करने लगा। एक दिन कोई समागम था इनका, वहां पर ये सभी साधु संत इकट्ठे हो गए। उधर से वो जो उसका जो साथी था, उस सिद्ध पुरुष का चेला, जो सिद्धियों के लिए निकला था और ये भी सिद्धियों के लिए निकला था, ये दोनों इकट्ठे हो गए 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद जब दोनों मिले, कुशल मंगल पूछी, फिर पूछा भी आपने क्या पाया, आपने क्या प्राप्ति हुई। तो जो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो गया था वो कहने लगा भी मैंने तो सब कुछ पा लिया। तो दूसरा चेला जो उसका साथी था, सिद्ध का चेला, वो कहने लगा कोई करामात दिखा कि नहीं। साधु करामात नहीं दिखाते, और वो साधु नहीं जिनसे करामात ना हो, यानी साधु चमत्कार नहीं दिखाते, परमात्मा का विधान है। और वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार ना हो। एक तो चमत्कार दिखाना ये होता जा तेरा न्यू हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, साधु नहीं ऐसा कहेंगे। और वो संत ने जिससे चमत्कार ना हो, आप यहाँ देख रहे हो कितने चमत्कार होते हैं। दास नहीं कहता कि तेरा न्यू भगवान करेगा भाई, और सब कुछ हो रहा है, और वो चमत्कार दिखाते हैं बकवाद करके। तो कहने लगा भी नहीं, साधु चमत्कार नहीं दिखा करते। तो कहने लगा तेने क्या किया भाई, 12 वर्ष में कोई बात है, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। तो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हुआ था, उसने पूछा भी के पाया आपने, बताइए। ये दिखाऊं? हक देखा। जिस दरिया के किनारे वो बैठे थे, उस दरिया के ऊपर वो ऐसे चला गया जैसे थल पर जाते हैं, और जाके वापस आ गया। कहने लगा देखा देखा मैंने क्या कमाई कर ली। तो बोला खा कमाई कर ली 12 वर्ष में, 2 अन्य कमाई करी तने। एक अन्य किश्ती वाला परली साइड में छोड़ दिए, एक अन्य उल्टा लिया हुआ है। 12 साल में 2 अन्य की कमाई करी तने, जीवन नाश कर लिया। बोले अब एकदम वो सहम गया कि यह बात भी सच्ची है, किश्ती में बैठ के जा सके आदमी, क्या इससे तो कला टूट गया। वो बैठ गया उसके पास, फिर भाई बात क्या है और क्या करना चाहिए। कहने लगा भाई ऐसे ऐसे उसने सारा ज्ञान सुनाया। वो रोने लग गया, कहने लगा भाई मैंने तो जीवन नाश कर दिया। और वो कौन है वो संत जिसने आपको ऐसा ज्ञान दिया, वह मुझे भी बता, मैं भी उसका शिष्य बनूं। फिर वो भगत रोने लग गया, परमात्मा का जो शिष्य बना था। तो सिद्ध के शिष्य ने पूछा आप क्यों रोए? कि मैं इसलिए रोया कि जो आपको जिससे नाम दिलाना था वो संत नहीं रहे, अब चले गए अचानक। तो वो इतना तो उनको ज्ञान होता है कि संत जाने से पहले कोई ना कोई व्यवस्था करके जाते हैं। उन्होंने किसी को आदेश दिया होगा दीक्षा देने का, मैं उससे ले लूंगा। कि जिसको उन्होंने आदेश दिया उसे तो दीक्षा नहीं ले, क्योंकि कारण क्या था कि जो सिद्ध के वो शिष्य थे दोनों, इनमें जूनियरिटी सीनियरिटी बहुत दिन तो चल रही है। वो पहले शिष्य बना था जो 12 वर्ष डले डोगे सिद्धि सीखी थी, और जो परमात्मा का भगत बना वो बाद में उस सिद्ध का शिष्य बना था, वो सीनियर था उससे। और वो भगत जो परमात्मा का बना वो जूनियर था। तो ये जूनियर सीनियर की बीमारी और आग लग रही सब जगह। तो कहने लगा भाई जिसको वो आदेश दे गए ना, आप उससे दीक्षा नहीं ले सकते। तो सिद्ध के चेले ने कहा भाई ऐसी कौन सी बात है, क्यों ना लूंगा, मैं नाम लूंगा, अपना कल्याण करवाना मैंने।
तो उसने बताया कि भाई इस दास को आदेश करके गए हैं वो नाम देने का, और तू मेरे से सीनियर है, ये तेरी नाड़ मुड़े को नहीं, और नाड़ मुड़े बिना यू काम चले नहीं, तेरी गर्दन नहीं मुड़े। ने बोला यह कैसे कह दिया आपने, अरे इससे बढ़िया और क्या बात होगी, दोनों मित्र, तो आप मेरे गुरु में आपका चेला, आज से आपका दास आपका चेला है, और चरणों में माथा टेक दिया, कल्याण नाम दे मुझे। तो पुण्यात्मा कहते हैं वक्त पर है सौदा करे, और बाढ़ में जाओ वो नकली ज्ञान है। तो ये साधु संतों के लक्षण होते हैं, और ऐसे ये भक्ति मार्ग अपना प्रफुल्लित होगा। इस प्रकार हमने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है। अपनात्मा हमने अभी तक लोक वेद सुने हुए थे और परमात्मा की महिमा से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम भक्ति न कर सके। जब तक हमें सारा ज्ञान होगा इन ऑल रेस्पेक्ट, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। धर्मदास जी को परमात्मा मिले थे, और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद वो उनके प्रति कितने समर्पित हुए थे। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन तो कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले, जा सतरेखा लखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। जब सर्प न डसी जा पुकारी, इंद्रमती अकुला, सर्प ने डसी जब जा इंद्रमती रही उकुलाए, आपने तुरंत करी सहाय, बेरुली मंत्र सुनाने वाले, आपने तुरंत करी सहाय, बेरुली मंत्र सुनाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज, दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज, लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले, लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस, मेटियो जन्म मरण की तरास, सत पद प्राप्त कराने वाले, मेटियो जन्म मरण की तरास, सत पद प्राप्त कराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब पहले ये भक्त धर्मदास जी जो थे, ये श्री राम के कट्टर पुजारी थे, और श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी
जैसे हम आम हिंदू दशा में ज्ञान था, हम सभी ऐसे ही पूजाएं करते थे। और जब परमात्मा के ज्ञान से वो परिचित हुए, तब वो कह रहे हैं कि परमात्मा हम तो भ्रमित थे, अब पता चला सच्चाई क्या थी। अब जैसे पुण्यात्माओं, हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल श्री रामचंद्र जी ने बनवाया, ठीक है। फिर हम सुनते थे कि नल नील के हाथों में एक ऐसी करामात थी कि जो पत्थर उठा के रख देते थे वो पानी में डूबा नहीं करते। तीसरा हम कारण सुनते थे कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तिरे थे। ये था लोकवेद दंत कथा उआबाई, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। वास्तविकता ये थी कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। कबीर परमेश्वर जी है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर धराया। तो दूसरे युग त्रेता युग में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, मुनिंदर ऋषि, और वो ऐसे शिक्षा दिया करते थे, ज्ञान सुनाते थे। कुछ श्रद्धालु उनकी दीक्षा लेकर जो दुखी आते थे परमात्मा के दरबार में। देखो वैसे तो हम विज्ञानी काल न पकाए रखे हैं, घने विद्वान बना रखे हैं, इसी से आगे कोई चर्चा करके देख लो, आपको 20 वाणी सुना देगा कबीर साहिब की, और गीता के श्लोक सुना देगा, वेदों के मंत्र निरे सुना देगा, पर क्या पता नहीं इनको। तो इसी प्रकार परमात्मा से बहस विवाद करने वाले बहुत गणे होया करते थे त्रेता। लेकिन जो दुखी होते थे वो सब जगह थक लेते थे, परमात्मा के पास जाते थे। और वो तो परमात्मा दयालु हैं, उनके बच्चे हैं सभी, उनके पास आएंगे तो माँ बाप पर देखा जा बालक दुखी तो सुख भी देगा, जब नीत साबित होगी। वो जाते ठीक होते, 20 को और बताते भाई वहां जाते ऐसा दुख हुआ था, मैं ठीक हो। और नल और नील नाम के ये दोनों मौसी के बेटे थे, आपस में अलग अलग माताएं थी, वो आपस में बहनें थी। तो ये दोनों कुछ प्राकृतिक प्रकोप इनके संस्कार का था। ये सब ऋषि महर्षियों के पास जा चुके थे, कुछ मेंटली डिस्टर्ब थे, और सारा दिन भारी भारी शरीर रहता था, ऐसे शरीर दिमाग भी घना काम नहीं कर रहा था, यानी ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो सब ऋषि महर्षियों के पास गए, सभी ने लास्ट में ये फाइनल कर दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का दंड है, कर्म है, भोगना पड़ेगा, तेरी किस्मत में लिख रखे। अब प्रारब्ध के संस्कार को कोई बदल नहीं सकता, तो भोगना ही पड़ता है। ऐसा विधान ये काल के दूत, ये नकली संत ऋषि बताया करते थे। तो नल नील ने यह फाइनल मान लिया था कि ईब तो यू दुख तुम्हारी मौत के साथ ही समाप्त होगा। फिर भी कोई कहीं कह देता है उसको जाकर के कि वह महापुरुष आए और वो बड़ा सुख देते हैं, सभी को राहत मिल रही है, तो नल नील भी चले गए। तो देख लेते हैं, टूटे से मन से जाता आदमी। जब 9 नकली दुकानों पर ठगा जा चुका होता है और कोई 10वीं ओरिजिनल दुकान भी उसको मिल जाती है, तो वहां भी उसका दृष्टिकोण यही रहता है कि यू भी इस साइड ठग निकलेगा लास्ट में। तो जिस कारण से ये काल ये ऐसा दुखी कर देता है कि ठीक ठिकाने जब पहुंचता है, पहले वो ठग चुका होता है, तो वहां उसका विश्वास नहीं बढ़ पाता। और जब तक विश्वास आपका नहीं होगा, इतना मालिक साथ नहीं देता। फिर उस परमात्मा में को रजा करते हैं दाता कि अपना विश्वास भी वो आप पे करवाते हैं। अब नल नील चले गए टूटे से मन पे, उस किसी भक्तों के कहने से, जो पहले दुखी थे ठीक हुए। अब जो ही वहां जाकर बैठे और सभी भक्त चरण छूकर अपने अपना स्थान ग्रहण करना चाह रहे थे, तो नल नील ने भी जाकर दोनों ने ऐसे ही चरण छुए, दोनों के सिर पे हाथ रखा भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने, मुनिंदर जी ने। अब दोनों ऐसा हल्का महसूस कर रहे थे जैसे टनों वजन शरीर से हट गया और एकदम ठीक हो गए। तो उन्होंने वही चरण पकड़ लिए और खड़े होकर महिमा गान लागे, हे परमात्मा आप तो सचमुच मालिक आए हो,
हम इतने दुखी थे, हमने सब जगह घूम लिया था, कभी आराम नहीं हुआ, और आपके आते ही हम स्वस्थ हो गए दाता। हे परमात्मा दया करो। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये तो एक अस्थायी राहत दी है, अब भक्ति करोगे जो परमानेंट लाभ तो उससे मिल जाएगा। ने बोला जी नाम दे दो, पहले सत्संग सुन ले फिर नाम दूंगा। अब पहले तो वो विष्णु जी ब्रह्मा शिव जी के ऊपर आसक्त थे, जब मालिक ने वह सारी हिस्ट्री सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई। अब दुखी आदमी जब सुखी हो गया, जब तक आदमी सुखी है ना उसके अंदर तभी तक ये बकवाद चलती है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और जब खुद बीत गई ऐसी, फिर तो कहा जी सारी सच्ची जो कि सब सत्य है। तो भगवान यही चाहता है कि बेशक दुखी हो, इस ज्ञान ने सुने और नाम लें, वो सुखी होंगे फिर बार बार आएंगे। दुख दूर होगा तो उनको विश्वास होगा, फिर बार बार आएंगे तो वो ज्ञान भी सुनेंगे, और ज्ञान सुनेंगे तो आप पे बात बन जाएगी। तो नल नील ने फाइनल हो गया कि सचमुच उन रामकृष्ण के पुजारी इंतजाम धक्के खाकर आ चुके थे, उनसे कोई लाभ बना मिला मैं, और यहाँ आते ही सुख हो गया। तो सचमुच ये संत परम शक्ति कैसे जुड़े हैं, ये कोई और परमात्मा के पुजारी हैं। वो थे तो खुद मालिक ही, फिर भी हमारी बुद्धि जहाँ काम कर रही थी उतना ही पर्याप्त था। दोनों ने दीक्षा ले ली और सब जगह बतावें, आपस में बैठे बैठे गुण गावें। तो सत्संग में एक बात और ज्ञान दिया जाता है कि बेटा यहाँ अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग बीमार आते, ऐसा ही आते हैं, कोई लंगड़ा है कोई कैसा है। तो अपने भाई बहनों की तुम ये भक्त हैं, ये भगवान के लिए आए हैं और इनकी सेवा करनी चाहिए, इनके बर्तन धोते कपड़े साफ करे जिसे बन सके तुमसे, तो इसका बड़ा पुण्य होगा। तो इस भाव से, क्योंकि जो दुखी आदमी है उन्हें सोचा है भगवान गढ़ी कमाई कर लूं, जितनी हो उतनी थोड़ी। तो वो दोनों जने ने यह पक्की कर ली कि अभी इतने भी यहाँ आते सत्संग के अंदर भक्त जो ऐसा आए हैं, उनके कपड़े उनके बर्तन हम धोया करेंगे। तो उन्होंने पहले ऐसे 20 30 50 भक्त आया करते थे, और वहाँ 2 3 4 दिन का सत्संग होता था, तो वहीं रहते थे। वो क्या करते थे, उनके कपड़े उठा ले जाते, लो हम धोएंगे, उनके बर्तन भी उठा ले जाते। पहले ऐसे बर्तन हारते काशी कुशी के, तो वहाँ वो क्या करते, पहले साबुन सुबुन था नहीं, पहले कपड़ों को भिगोया जाता था कुछ समय जल में, फिर बाद में उनका बोगरे मागरे मार के उनका मैल छुड़ाया जाता था, अटक पटक मुक्के माके मार के। तो वो पहले दरिया में वो कपड़े उनके भिगो देते थे, और स्वयं बैठ के वृक्ष के नीचे भगवान से सुनी उस सत्संग में जो भी ज्ञान सुना तो उस पर चर्चा करते थे दोनों जने। घंटों बीत जाने के बाद उनको ध्यान आता था, अरे कपड़े भी धोने हैं। फिर वो जैसे कपड़े धो धा के उठा लाते, तो उसमें कुछ कपड़े उसमें दरिया में बह जाते थे। तो कारण क्या बना कि जो भक्त श्रद्धालु इतनी दूर से पहुंचे हैं, उनके कपड़े मिले नहीं, तो वो कहते थे भाई हमारा कपड़ा ऐसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, किसी का बर्तन नहीं मिला। तो कहने लगे हमें तो पता नहीं, हम तो सारे जितने ले गए थे उतने ले आए हैं। तो दूसरे भक्त और भी जाते थे सेवा करने, वो बताते हैं कि ये पता नहीं क्या बैठे बैठे बतलाते रहते एक वृक्ष के नीचे, इनको ध्यान नहीं रहता, वो बह जाते हैं पानी में। तो उन भक्तों ने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भाई इससे अच्छा तो आप हमारे ये दोहा ना करो, हमारे तो और नुकसान कर दिया। तो ये बात कहते कहते गुरु जी के पास पहुंच गई। अब उन्हें नलनी ने सोचा कि अब तुम्हारी सेवा छूटेगी और तुम मर गए, फिर वो कर टूटेंगे, गुरु जी नाराज हो जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा बुला के भाई बेटा क्या बात है, कपड़े ध्यान से धो के लाया करो। अखान जी घने ध्यान तो धोते हैं, तो अच्छा भाई ठीक से धो के लाया करो। 2-3 दिन के बाद फिर वही शिकायत आई। तो फिर परमात्मा ने कहा कि बेटा आपको बार बार कहा है ध्यान रखा करो, और ठीक आप सेवा ना करो, इनसे दुखी हो गए तो आप सेवा ना करो, इससे चरणों में गिर गए, हे महाराज मर जाएंगे, हमारा तो विनाश हो जाएगा, मुश्किल से आपकी दया हुई है, हमारी सेवा ना छुटवाओ। उन्हें सोचे गुरु जी नाराज हो गए। अब उनकी दीन हालत देखकर, हृदय की पुकार देखकर परमात्मा ने तरस आ गया कि आत्मा घनी दुखी हो जाएंगी जब सेवा छुटवा दी। तो कहा बेटा चल ठीक है आप करो सेवा, आप दोनों को मैंने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु पानी में डूबे नहीं गई। वो बड़े खुश हुए। उन्हें जा करके
जैसे मिट्टी के भी पत्थर होते थे उस समय, एक आधा काशी का होता था, तो उन्होंने जो का तो पानी में भर के काशी का बेला और जलपैत रख दिया, वो न्यों का न्यू रखा रहा, नीचे लहरें चल रही हैं और वो यूं का न्यू धरा, और भी तमाशा देख रहे हैं भगत। सचमुच गुरु जी का इसका आशीर्वाद हो गया इनको। तो पत्थर उठा कर रख दिया, पत्थर भी न्यों का न्यू वहीं स्थिर हो जाता था, और कपड़े जहाँ रख दिए वो हाथ ला के हिला देना, पत्थर न्यों के न्यों कपड़े रखे रहते थे। तो ये उनके अंदर उस परमात्मा ने इसलिए गुण दे दिया कि ये मानना नहीं, और इनके कपड़े खराब होते हैं, ये भी दुखी और ये भी दुखी, तो दोनों को सुख दे दिया। वो समर्थ भगवान है, जो चाहे सो करते। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, अब सत्संग समाप्त हो जाते थे, साल 6 महीने में कभी सत्संग होते थे। तो उधर से वो भक्तों को पता चला नल नील को कि ऐसे ऐसे एक रावण राजा है, उसने माता सीता को उठा लिया है, उसको छुड़ाने के लिए सभी साधु भक्त और इकट्ठे हो रहे हैं, चलो रावण को कूटेंगे पीटेंगे। तो भगत भी साथ चले गए वहां पर। अब वहां पहुंच गए समुद्र के उरली साइड में, और पुल बनाने की समस्या आएगी। तो समुद्र के अंदर घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी ने 3 दिन प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी हूँ, ये मेरे साथ बीत गया है, आप भी भक्त हो, आपने मेरी मदद करनी चाहिए। क्योंकि इन जल का देवता होता है वरुण, और वरुण के अंतर्गत फिर अन्य आगे और छोटे देवता होते हैं। ये इस प्रकार इन्होंने सभी जल स्रोतों को उनके अधीन कर रखा है। जब 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर याचना करने से भी समुद्र नहीं मान्या, नहीं रास्ता दिया, तो उसी समय श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा वो अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूकूंगा। और जो ही वो अग्नि बाण छोड़ना चाहा, उसमें से लपटें निकलने लगी, उसी से ब्राह्मण रूप बना के और समुद्र बाहर आ गया और कहा, महाराज इसको फूक दोगे मुझे तो इसमें फिर भी आप पार नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो खड्डा बन जाएगा, बहुत भारी झील हो जाएगी और कितने जीव मरेंगे, आपको पाप लगेगा। तो श्री राम ने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मैं भी तो बहुत दुखी हूं, मुझे कोई विकल्प बता। तो उसने कहा कि ऐसा काम करो, सर्प भी मरा लाठी भी ना टूटे। कि वो कौन सा तरीका, कि समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 एक भक्त हैं, उनके गुरुजी का दिया उनको आशीर्वाद है कि वो जल के ऊपर चाहे पत्थर भी धर दें, वो डूबता नहीं। तो आशा की एक किरण दिखाई दी श्री रामचंद्र जी ने, नल नील को आवाज लगाएगी, वो सामने आए। अब यहां हम मार खाते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बना, ठेस लगे तो अक्षीण हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब वहां नल नर देखा कि यहाँ तो अंगद भी फेल हो गया, हनुमान जैसे बलवान भी फेल है तुम्हारे सामने, आज तुम्हारी महिमा होगी। यह मार खाता प्राणी यहाँ पर। तो उस दिन वो भगवान नहीं भूल गए और गुरु जी को भी भूल गए। अपनी महिमा दिखाने के लिए सामने आगे सीना तान के खड़े हो गए रामचंद्र के पास, और उनसे पूछा गया कि क्या भाई आपके अंदर कोई ऐसी पावर है, आपके हाथों में कोई शक्ति है? हाँ जी, कि भाई एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ तभी विश्वास होगा। तो उन्होंने पत्थर उठाया, रख दिया, डूब गया, दूसरा उठाया फिर डूब गया। उनको तो विश्वास था कि डूबता ही नहीं था। तो वो एकदम सहम गए, भाई आज क्या अपनी दोनों के हाथ से पत्थर नहीं तर रहे। तब उस ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने ऐसे देखा, ये कहना चाहा हो कि समुद्र तू झूठ बोल रहा है। तब समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने बड़ी भारी गलती कर दी, आज तुमने अपने गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से तुम फेल हो गए। रहे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रोए नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे,
सिला तिराने वाले, जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। अपने आत्माओं, आपको पहले भी बताते रहे हम कि जिस समय परमात्मा प्रथम सतयुग में यहाँ आए थे, इस काल ने वरदान लिए थे भगवान थे। उन वरों में से एक ये भी वर था कि मेरा पुत्र जाएगा और ऐसी घटना उसके प्रारब्ध में लिखी है वह घटेगी। लेकिन वो इतना सक्षम नहीं है कि समुद्र पर पुल बना सके। भगवान आप उनकी दया करियो, वो पुल बनवाइयो। परमात्मा को वो वायदा भी याद था और उधर से नल नील की फड़क भी निकालनी थी, ना भक्ति नाश हो जाता उनका। उनको ये बताना था कि जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। अब उसमें अभिमान आ गया उनके अंदर, उन्होंने अपना भट्ठा बैठा लिया। तो इसी प्रकार हम छोटी सी कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त करके अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और भगत बनकर दास बन के ही रहना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा भगवान की कृपा माना, अपने सर पर नहीं ले, नहीं तो बहुत हानि हो जाएगी। तो जब परमात्मा वहां पहुंचे ऋषि रूप में, श्री राम ने भी चरण दिए, समुद्र ने भी चरण दिए और भी सेना वहीं से अपना प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति आई है और आज आपके चेलों में वो शक्ति नहीं रही जो आपने वरदान दिया। तो परमात्मा ने कहा कि इनमें वो शक्ति अब रहेगी भी नहीं, समाप्त होगी आज से। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इनमें प्रभुता आएगी, मान बढ़ाई घर करेगी। और जहां मान बढ़ाई और अहंकार है वहां मैं नहीं रह सकता, भगवान नहीं रहेगा। फिर श्री राम ने कहा कि परमात्मा हे महर्षि जी, हमारे ऊपर एक ऐसी आपत्ति आई है, इसका समाधान करो। आप जब अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को ये शक्ति दे सकते हो तो मेरा भी कुछ ये संकट निवारण करो। तब परमात्मा ने एक सोटी उठाई, डंडी, और कहा जो मेरे पीछे पीछे। उन्होंने एक पहाड़ था, उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी चारों तरफ, और कहा कि इसके बीच के पत्थर उठा लो, अपने आप तैर जाएंगे। वो पत्थर उठा के लाए, क्योंकि डरे थे। हनुमान जी बोला बेटे जब राम का नाम लिख दूं इस पर। अब अपनी अपनी क्रिया सारे कर रहे थे, राम का नाम पहला ना लिखा तूने, लिख के पहले थक लिए थे। वो राम का नाम लिख दिया, वो दर दी, वो तेरी तो इसलिए थी। अब कहते हैं रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सतरेखा खींची अपार सिंधु पे, सिलाते रहने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। अब देखो ये था उआ बाई का ज्ञान। श्री राम ने पुल बना दिया और पार कर गया, पत्थर तिरा दिए। फिर कहते हैं नल नील के हाथों बड़ी पावर थी, तो तिर गए। फिर कहते थे राम नाम लिख दिया हनुमान ने, उससे पत्थर तिर गए हैं। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। एक दूसरे पर आश्रय दे रहे हैं जगत के ऊपर। कहते जो करने वाला तो उसका कितना जिक्र नाम और निशान भी नहीं, जिस कारण से आप अभी तक भगवान की महिमा से दूर रहे और उसके लाभ से भी वंचित रहे। अब आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, वो इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ। दास पलकें बिछाई बैठा आपके लिए, आप भगवान के बच्चे हो।